हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, कैप्टन भगवान इज हियर। चलो, आज हम एक नई वार्ता में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ हार्ट हार्ट का जो अक्सर बीमारियां होती है। कोई बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट हार्ट का स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज हो गया। ये तमाम सारी आम लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, और उसको हम जानने के लिए आज चर्चा करेंगे। क्या मैंने एक सब्जेक्ट लिया है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड का एक हमारे वसा या ऐसा एक खून में एक हिस्सा होता है जो हमारे उसको नुकसान करता है। जो हार्ट को हमारे जैसे जो ये ब्लड वेसल जाती है, जो खून की धमनियां हार्ट से हमारे शरीर को ब्लड ले जाती है, तो उनके बीच में जो है ये एक चर्बी सी प्लाक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। ये जमना शुरू हो जाता है, तो जिससे क्या होता है, जो हमारे नली खून जिसमें से ब्लड जा रहा होता है, तो वो उसको जो ब्लड हमारा जाना था उसको रुकावट होने लगती है। जो अच्छे से जैसे एक नल में पाइप में नॉर्मली पानी जा रहा होता है, अगर वो पाइप को टाइट कर दिया जाए तो बहुत तेज जाएगा और प्रेशर ज्यादा होगा, या ढीला कर दिया जाए तो कम मतलब उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर यहाँ पर बीच में रुकावट आ जाती है, जम जाता है चारों तरफ चर्बी जम के बीच बीच में, तो वहां पर हमें क्या होता है, ब्लड को अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है। तो सप्लाई ब्लड नहीं होता है तो हमारे दिमाग को, हमारे शरीर के जो भी सेल है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, उनको ब्लड या ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं पहुंच पाती है, तो हम को अटैक आता है, हार्ट अटैक होता है, या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, या ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ये तमाम सारी चीजें हो रही है। तो इसका कारण जो है मोटे मोटे तौर पर हम समझेंगे कि एक हमारा जो ब्लड है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल करो करके, है ना। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड मतलब बस चर्बी, उसके प्रोफाइल उसकी क्या क्या उसमें कमियां है क्या, वो देखने के लिए। तो उसमें मुख्यतः हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। आम आप बोलते हैं या डॉक्टर ही बोलता होगा, इसका कोलेस्ट्रॉल जांच कराओ, या कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ गया है या घट रहा है या क्या है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट अटैक की संभावना है, या और मोटापा हो रहा है, क्या क्या कोई तकलीफें हो रही है, उसके बारे में जानने के लिए कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट के लिए डॉक्टर बोलते, बोला लिपिड प्रोफाइल करो बोलते वो लोग, है ना। लिपिड प्रोफाइल, जब आप समझ लो, लिपिड प्रोफाइल का मतलब जो है आपके कोलेस्ट्रॉल की और खून में जांच के लिए बोला गया है। तो जो लिपिड प्रोफाइल हम कराते हैं तो उसमें क्या होता है, दो तीन चीजें होती है। एक तो हमारे जो खून में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चर्बी की मात्रा है, वो कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। और नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए कि 200 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से कम होना चाहिए। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल शरीर में, हमारे शरीर में 200 से कम है, 200 से कम है मतलब 160 है, 150 है, 180 है और 140 है, कम है, तो बेहतर है, वो हम मतलब स्वस्थ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, से नॉर्मल कहेंगे। और अगर 200 से ऊपर आ रहा है, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर बढ़ गया, तो वो क्या होता है, बॉर्डर लाइन हम बोलते हैं उसको, हम बॉर्डर लाइन हो गया, मतलब वहां पर से अब हमको रिस्क है, तो यहाँ से हमें सावधान हो जाना है। तो अगर आपकी खून की जांच हो रही है, आप देख रहे हैं कि 200 तक आपका आ रहा है, तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, बॉर्डर लाइन में आप पहुंच रहे हो। अगर उससे नीचे है तो मतलब ठीक स्थिति में है। और फिर अगर 200 से भी आपको ऊपर बढ़ रहा है और ज्यादा जा रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई अब आपको सचेत होना है, डाइट का हर एक चीज का ध्यान देना है। अगर 280 से 350 तक जा रहा है, अगर 280 से यही अगर 350 तक पहुंच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाई हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, है ना। बोलो ज्यादा हो गया, भाई इसको आप कंट्रोल करना ही करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 280 से 350 तक, और 350 से ऊपर चला गया तो वो मतलब बहुत हाई हो गया, वेरी हाई बोलते, बहुत हाई। अब वो बहुत हाई होने का मतलब क्या है कि हमारा जो यहाँ पर खून की जो हमारी नली थी, वहां पर जो
थक्का वो बीच में वो ब्लॉक जम जा रहा था एक किनारे ना, ऐसे ब्लड के वो थक्के से बन जा रहे थे लिपिड के, तो वो जो सप्लाई है ब्लड को वो कम कर देता है, नहीं जा पा रहा था। तो इससे जो क्या होता है ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट को ज्यादा लोड बार बार पंप करना पड़ता है, ऊपर तक शरीर के सब अंगों को ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वो रिस्की हो जाता है कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए बोला गया है कि 350 से ऊपर है तो वो वेरी हाई है, बहुत रिस्की है, उसको इमीडिएट फिर डॉक्टर को कंट्रोल करना होता है, दवाइयाँ चालू करनी ही होती है, नई दवाइयाँ करते हैं तो फिर प्रॉब्लम जल्दी आ सकता है। तो उसके बाद अब ये तो हमें मोटा जानकारी होगी कि कोलेस्ट्रॉल हमारा नॉर्मल 200 से नीचे को और 200 से ऊपर को बॉर्डर लाइन और 300 से ऊपर को हाई और 350 से ऊपर को वेरी हाई, जो बहुत रिस्की हो जाता है। अब इसके भी 3-4 हिस्से होते हैं, जैसे एक बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, है ना, आप जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं ये तो ठीक है लेकिन आपका थोड़ा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, एचडीएल बढ़ा है, एचसीएल बढ़ा है, ऐसे करके बोलते हैं। तो आपको उतना इतना समझ में नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको जो जानकारी के लिए बताएंगे। ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये क्या, हमने वही बोला जो चर्बी है आपके ब्लड में, चर्बी की मात्रा जो है, जो खराब चर्बी है उसकी मात्रा बढ़ी हुई है। तो वो जो होता है अगर 160 तक आपका है तो वो नॉर्मल कहते हैं कि भाई अगर 160 तक ट्राइग्लिसराइड है तो नॉर्मल है, और 160 से 180 तक जा रहा है तो वो आपका बॉर्डर लाइन में बल कहते हैं, है ना, ट्राइग्लिसराइड। और अगर 200 से 450 तक जा रहा है तो हाई हो गया वो, और फिर 450 से ऊपर जा रहा है तो वो तो बहुत ज्यादा वेरी हाई हो गया, आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है। तो ये आपका जो था ट्राई ग्लिसराइड और ग्लिसराइड के जो नॉर्मल मैंने बताया वैल्यू, नॉर्मल 160 और 160 से ऊपर 180 तो बॉर्डर लाइन, 200 से 450 तक हाई और 450 से ऊपर बहुत वेरी हाई हो जाता है। तो फिर इस ग्लिसराइड में भी जो होते हैं ये आपके आते हैं एचडीएल बोलते हैं, एचडीएल और ये बीएलडीएल करके होता है। ये एचडीएल और बीएलडीएल क्या होता है, एचडीएल ऐसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन जो होता है एक प्रोटीन खून में जो चर्बी का हिस्सा बना रहा है, जो खराब चर्बी हो रहा बोल रहे हम जो, वो उसको जो है ये लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो हाई एक एचडीएल होता है हाई मतलब लिपोप्रोटीन जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट में एचडीएल बोलते हैं। तो एचडीएल जितना कम होगा उतना बढ़िया है आपके शरीर में, एचडीएल जितना कम होगा। अगर 40 तक हम नॉर्मल में गिनते हैं, 40 से नीचे है तो बहुत बढ़िया, 35 है, 35 है ना, और 35 से और नीचे आ रहा है तो वो क्या कर रहा है आपको 40 में कोई रिस्क नहीं है आपको, एचडीएल है ना। और अगर 35 हो रहा है तो वो मॉडरेट है ना, और 35 से नीचे जा रहा है तो वो रिस्क हो रहा है, मतलब एचडीएल जो है ऊपर होना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर उसके बाद आता है बीएलडीएल करके है, ये जो है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, एकदम जो कोलेस्ट्रॉल है बीएलडीएल बुरा बेकार वाला, है ना। तो ये जो है इसके 130 तक नॉर्मल होता है ना, जो बीएलडीएल करके है, ये बेड कोलेस्ट्रॉल भी इसको बोलते हैं, बुरा हो, है ना। तो ये 130 तक नॉर्मल है, 130 से 160 तक बॉर्डर लाइन में आता है, और 160 से ऊपर जो है हाई होता है। तो ऐसे ही एक ये एचडीएल को अच्छा वाला बोला गया है, और ये बीएलडीएल को, ये एलडीएल जो होता है उसको बेड बोलते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एचडीएल और एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये बेकार है, और ये बीएलडीएल ये खराब है। जो एचडीएल है ये वाला अच्छा है बोलते हैं। तो इसको जो है
40 से नीचे जो है वो बेहतर है। ठीक है ना। तो अब हमको ये चीजें ये तो हमने देख लिया कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा है, कितना ज्यादा है, नॉर्मल क्या है। लेकिन अब देखने वाली ये चीज है कि कोलेस्ट्रॉल हो कैसे रहा है, किस चीज से हो रहा है, किस चीज से हम इसको बचाव कर सकते हैं। तो ये तो फैट से हुआ ना। तो जब हमारे बॉडी में फैट कहाँ से आ रहा है, हम लोगों के खाने से, भोजन से। भोजन हमारे शरीर में जा रहा है, जैसे हम लोग अंडा खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, और आटा चावल दाल जो भी हम डेली के भोजन, सब्जियां फल जो भी लेते हैं, तो वो चीज से हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा हमको प्रॉब्लम हो रही है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ रहा है। तो उसको बढ़ाने वाली चीजें हमारे शरीर में क्या है, एक तो जो है जो भी फैट वाली चीज है, फैट वाली चीज जैसे तेल है, ऑयल वगैरह है, ऑयल है, घी है ना, और ज्यादा दूध ज्यादा है, अंडा है, एग्स है ना। तो और कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट में रोटी ज्यादा हम रोटी चावल वगैरह ज्यादा ये सब चीजें लेते हैं, ये चीजों से। और जितने मीठी चीजें, मीठे फल है, आपको ड्राई फ्रूट में जो ज्यादा अगर आप खा रहे मीठी चीजें, तो प्लस जो बेक्ड फूड होते हैं, जैसे बेकिंग वाले बेक्ड फूड कौन से, बिस्किट है, और आपके जो भी जंक फूड जो कहलाता है आजकल, पिज्जा पिज्जा तमाम सारी चीजें खाते हैं जिनमें तेल ज्यादा है ना, और फैट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। वो चीजें हमारे ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसलिए हमको एक चीज इसका ध्यान देना होगा। और दूसरा जो है, हम अब ये चीजों को आप समझ गए कि हो कहाँ से रहा, हमारे खाने से हो रहा है, नंबर एक। दूसरा, हम वेट बढ़ रहा है, ज्यादा वेट हो जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम आएगी, है ना, वेट बढ़ जाता है। और मोटापा बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों से ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हम खा तो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली मोटापा आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो शरीर में ये 10 बीमारियों का घर होगा। तो इन सभी चीजों के लिए अब हमें बचाव भी तो करना है। ठीक है भाई, आप बोलोगे भाई आपने ये तो बता दिया, ये नॉर्मल है, ये कैसा है, लेकिन हम करें क्या अगर हो रहा। तो अगर ये चीजें हो रही है, हार्ट का इन चीजों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो डॉक्टर से जाके एडवाइस लें, और प्लस खून की जांच कराएं। बॉर्डर लाइन से ज्यादा आ रहा है तो सचेत हो जाएं, और अपने लिए वहां से आप अपने केयर करना शुरू करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं। तो प्रिवेंशन करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या करना है, एक तो एक्सरसाइज, अपने जो है काम बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन है, वॉकिंग है, सवेरे शाम घूमना है, या इंडोर आउटडोर गेम है, और जो भी कोई अपने बॉडी के अपनी जरूरत के हिसाब से जो कर सकता है, स्पोर्ट्स है, वेट लिफ्टिंग है, तमाम सारी चीजें होती हैं। ये उम्र के हिसाब से आपको जो है एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, योगा है, मेडिटेशन है, बहुत सारी चीजें। दूसरा जो है, आपको जो भोजन है, फूड है, उसमें आपको तेल वाली, वसा वाली जितनी भी चीजें उनको घटाना है। फैट को जो होते हैं ना, जो फैट जहां भी तेल आ रहा है, अभी तेल कहाँ से, अब सीधे हम डायरेक्ट तेल ही खा रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं। मूंगफली खा रहे हो उससे भी तेल आ रहा है, बादाम खा रहे हो उससे भी तेल आ रहा है, नारियल खा रहे हो उससे भी। तो बहुत सारी जो ऑयली फूड है उसको थोड़ा कंट्रोल करें। और प्लस जो तेल में ज्यादा तली हुई चीजें हैं, पकौड़ा वकौड़ा या और चिप्स वगैरह, ये और जो ये बने कंपनियों के बनाए हुए प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, इन चीजों को, जंक फूड है, इन चीजों को नहीं खाए, कम करें, तो आपको इसे कंट्रोल होगा, है ना। और दूसरा जो है, चावल राइस कम करें, ब्राउन राइस थोड़ा ले सकते हैं, चावल भी घटाएं, रोटी कम करें, उसकी जगह दलिया ले सकते हैं। तो जो नॉन वेज है, अंडा वगैरह ये कम करें, है ना, नॉन वेज का जो लेते हैं, एग वगैरह, इनको कम करें या नहीं लें, है ना, तो उसकी जगह शाकाहारी ले तो अच्छा। तो सबसे बेहतर क्या है, सब्जियां ज्यादा लें, है ना। भोजन में आप अपने जब भी है कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियां लें। सब्जियां भी जो है
आपको पेट में जो है ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करेंगी, सवेरे पाखाना भी ठीक होगा। और फ्रूट्स लें, वेजिटेबल जितने भी हैं ग्रीन वेजिटेबल से लेके जो से आपका क्या बोलते हैं पलवल परवल है, और आपका जैसे ये क्या बोलते हैं जो कड़वा ततुरई है, और लौकी है ना, गोड़ तुरई लौकी ये इन चीज़ों को ज़्यादा ले। पालक पालक जितनी हरी सब्जियां हैं उन चीज़ों को ले, वो आपके लिए बढ़िया है। मीठी चीज़ें जो भी है उनको न ले। आलू और इसको अवॉइड करें, है ना, जैसे पोटैटो आलू है उनको कम खाए, उसमें भी शुगर वगर होता है, मोटापा का वो बढ़ाता है। पोटैटो को लेस करे, कंट्रोल करे, या नहीं ले तो बेहतर है, या बहुत कम, नहीं के बराबर। तो सब्जियां लें। और फ्रूट्स में जो है, फ्रूट हमेशा क्या लेने हैं आपने, जो साइट्रस फ्रूट और सीजनल फ्रूट होते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं लेना है ना फ्रूट में। तो आप क्या ले सकते हैं, जैसे पपैया पपीता ले सकते हैं, और अमरूद ले सकते हैं, गुआवा, और मौसमी है, संतरा है ना, ये ऑरेंज वगैरह, मौसमी संतरा, क्या क्या है जो भी खट्टी चीज़ें हैं। और एप्पल सेब ले सकते हैं। तो दूसरा ड्राई फ्रूट में जो है आप बादाम ले सकते हैं, वो भी कम लें, 2-4 दाने भिगा करके लें। और अखरोट है ना, ड्राई फ्रूट में जो है अखरोट है, जो क्या बोलते हैं नट, जितने भी नट्स जो हैं वो बादाम है, अखरोट है, ये चीज़ें लगे। पिस्ता कम करें, पिस्ता में ज़्यादा वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो आप ये अगर अपने एक्सरसाइज का ध्यान देंगे, सवेरे समय से उठें, समय से अपना नित्य कर्म करके वॉक करें, एक्सरसाइज करें। सबसे बढ़िया है वॉक, धीरे धीरे चलें, वॉक करें, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर जितना चल सकते हैं वो करें। और योगा है, मेडिटेशन है बैठे बैठे। और अपने डाइट को नियंत्रण करें, और खाने को जो है लिमिटेड करें। और बीच बीच में जो है सवेरे नाश्ता क्या हल्का करें, फिर जैसे दिन में कम खाए, रात को जल्दी कम खाए, और आराम करें, अच्छी नींद लें, और अच्छे आदतें बनाएं अपने हॉबी के लिए। तमाम सारी लोगों की होती है, किसी का किचन गार्डनिंग है ना, कोई राइटिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई डांसिंग करता है ना, डांस से भी बढ़िया शरीर हिलेगा। है, किसी का सिंगिंग है। तो सबके अपनी अपनी हॉबी होते हैं। तो अपने शौक जिंदा रखने चाहिए, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा बोलते हैं। इसलिए शौक पूरे करेंगे तो आप खुश भी रहेंगे, और आपका शरीर एक्टिव भी रहेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये बताया कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको अगर अपने हार्ट को बचाना है, अपने दिल की बीमारी से बचना है, ब्लड प्रेशर से बचना है, शुगर से बचना है, पैरालाइज होने से बचना है, तो आपको ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना होगा। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइजेज जरूरी है, और डाइट को कंट्रोल करना है, मीठी चीज़ें नहीं लेनी, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को कम से कम लेना है। और फ्रूट जो है सीजनल फ्रूट है मैंने जैसे बता दिया। और ज़्यादा मीठी चीज़ें, मीठे फ्रूट नहीं लेने हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, जंक फूड, बिस्किट है बाहर का, ये नमकीन, पिज्ज़ा, बहुत सारी चीज़ें आजकल घर ही डिलीवरी करा लेते हैं लोग, आ जाता है, खूब खाते हैं। ज़्यादा मीठ माठ अंडा वंडा ये अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों में अगर आप ध्यान देंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो आप हमेशा खुश भी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने हार्ट को भी बचाए रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा चैनल है यूट्यूब में, मैं ये हेल्थ टिप्स का, मोटिवेशन का ये चीज़ें डालता रहता हूँ, तो आप इसे देखें। मेरे चैनल भगवान सिंह भगवान सिंह माइनस बोरा यूट्यूब में, उसे लाइक करें। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और
शेयर करें। आपका दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, गुड डे, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।